विदाई जी का जरियाट में भी आगमन हुआ है। मेरा प्रदीप भैया जिंदाबाद, मेरा प्रदीप भैया जिंदाबाद, मेरा प्रदीप भैया जिंदाबाद। जरियाट में स्वागत किया जाए हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव जी। दिल में दया और होठों पे मुस्कान, बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना आप जैसा इंसान। आपकी तारीफ के लिए शब्द नहीं हमारे पास, बस इतना समझ लीजिए कि आप ही हैं हमारी इस कार्यक्रम की जान। कृपया स्वागत करें माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी का। जोरदार तालियों से स्वागत हो। इस मंच पर विराजमान हैं हमारे माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी, हमारी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सानू जी, श्री विनोद यादव जी विधायक प्रतिनिधि, श्री अशोक यादव जी, श्री दीपक यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथियों का स्वागत है। हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कि किसी भी उत्सव की शुरुआत हम हमेशा ईश्वर के नाम के साथ करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनुरोध है माननीय विधायक महोदय जी से कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। ये वीडियो बना रहा कोई लाइव चल रहा है। चलना है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। दीप प्रज्वलन ईश्वर का नमन करते हैं और उनकी स्तुति के साथ इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को, महाउत्सव को आगे लेकर चलते हैं। पश्चिम विक्षोभ के चलते जो है दीप नहीं हो पा रहा है। हवा काफ़ी ज़्यादा है और शीतलहर बहुत ज़्यादा है। जितने भी लोग ब्लॉग को देखिएगा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और माननीय विधायक जी कुछ ही क्षणों में तो प्रज्वलित करेंगे। मैं कुंदन कुमार झा आप सभी को अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। हाथ जोड़ें और सबसे बड़ी जो है धन के लाभ अगर पड़ा हुआ आम जनों का ही दे सकते हैं। हमारे योगाचार्य नेहरू जी भी उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हाई कर दीजिए नेहरू जी। अब यहाँ पर देखिए प्रज्वलित हो रहा है, माननीय विधायक कर रहे हैं। और तालियों से स्वागत कर रहे हैं सबसे और हमारे प्रखंड का प्रभारी और जिलाधिकारी सानू सर जी और सभी लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग फोटो सेशन कर रहे हैं और हमारी चिकित्सा प्रभारी और उसके बाद सामने विधायक जी को सब दीप प्रज्वलन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक और परंपरा है, बहुत ही सुंदर परंपरा है जिसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथियों का आपके चलते गड़बड़ा गया महाराज। इतना लंबा आदमी आगे जाने क्या जरूरत है? आपका माथा खाली आ रहा है। हमारी प्रधान चिकित्सा पदाधिकारी महोदया डॉक्टर प्रभा नारी प्रसाद महोदय कृपया हमारी का अभिनंदन एक खास अंदाज भी करें।
पौधा देकर सम्मानित करेंगे। देख सकते हैं हमारे बीच उपस्थित है माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय राहुल कुमार साधु सर। प्रभारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी अभिनंदन करें, स्वागत करें उनका। हमारे बीच उपस्थित है जिला परिषद के सदस्य। अनुग्रह करना चाहूंगा प्रभारी महोदय से कि उनका भी स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भूपेश कुमार रायसर से कि हमारे बीच विधायक प्रतिनिधि महोदय को एक टोकन गिफ्ट पर्यावरण के प्रति पौधा समर्पित करें। हमारे बीच उपस्थित में श्री राजेंद्र यादव जी, थाना प्रभारी। श्री अशोक यादव जी, सुरजीत सर, डॉक्टर आदित्य सर, कृपया श्री दीपक यादव जी को। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से कि स्वागत भाषण में आने की बात। आज दिनांक 6 जनवरी 2026 में ये प्रखंड स्वास्थ्य मेला में आए हुए तमाम अतिथि और सभी लोगों का मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। तुलसी कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, और इस परिहित सरिस धर्म नहीं भाई को अगर कोई चरितार्थ करता है तो वो हमारे विधायक जी हैं जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। पहले मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आप सभी को विदित होगा कि पिछले वर्ष 2025 में 5 दिसंबर को इनके द्वारा बोहरा गांव में एक साथ 11 कन्याओं का कन्यादान किया गया, और वो सारी कन्याएं पीड़ित वर्ग की, छोटे वर्ग की, और ऐसे लोग थे जिनके माता पिताओं के लिए उनका शादी कर पाना बहुत संभव नहीं होता, और उन सबों की विवाह के लिए जो इन्होंने प्रयास किया ये अनुकरणीय है, सराहनीय है, और आपकी इस कृत्य के लिए हम सभी आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और एक जोरदार ताली इस बात की। तो मैं स्वागत करती हूँ ऐसे परमार्थी, परोपकारी, सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं है जो लोगों की जन जन के दिल में निवास करते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हैं, लोगों की बेटियों की शादी की व्यवस्था करते हैं। उनका मैं इस मंच से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राहुल कुमार साधु जी का। इतने सहज, इतने सरल और इतने ही व्यक्तित्व के ये धनी हैं। कभी भी इनसे कभी भी कोई भी आवश्यकता मेरी पड़े, एक फोन कॉल और वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इस बात के लिए मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। आप सभी लोग इनके कार्यशैली से परिचित हैं और बहुत ही शांति के साथ, बड़ी ही सुगमता के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ ये अपने कार्य को अंजाम देते हैं। मैं स्वागत करती हूँ इस मंच से राहुल कुमार साधु जी का। मैं स्वागत करती हूँ हमारी जिला परिषद के अध्यक्ष का। मैं स्वागत करती हूँ सारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे सांसद प्रतिनिधि, हमारे विधायक प्रतिनिधि, हमारे विनोद यादव जी, अशोक यादव जी, श्रीपति यादव जी, मेरे ख्याल से श्रीपति जी यादव जी भी आ गए होंगे, दीपक यादव जी, साथ ही जितने प्रेस और मीडिया से आए हुए बंधु हैं उन सबका स्वागत मैं करती हूँ। इसलिए
कि आप प्रेस और मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबों के इस प्रयास के बिना हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य है लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल। और जब तक लोगों तक आपकी आवाज ना पहुंचे तो हम अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। इसलिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए सभी बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने सारे स्वास्थ्य कर्मियों का, हमारे चिकित्सा पदाधिकारियों का, हमारी सहिया का, हमारी बीटीटी का, हमारे सहयोगियों का, जो मैक्सिमम फुटफॉल कराने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए यहाँ तैयार हैं। मैं उन सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और सबसे अंत में मैं स्वागत करती हूँ उन समस्त लोगों का जो लोग हैं इस पर हम सारे लोग चिकित्सा कर्मी हैं। अगर आप ना हो, पब्लिक आप ना हो, तो फिर हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसके साथ ही मैं फिर से मंच को, माइक को सूरज को लेने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद मैम। मैं आग्रह करता हूँ जिला परिषद अध्यक्ष बालमुकुंद यादव जी से कृपया 2 शब्द व्यक्त करें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मंच संचालन कर रहे सूरज जी को, हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक महोदय, इस स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रभा रानी महोदय को, हमारे बीच उपस्थित सीओ कल वीडियो साहब जी को और तमाम प्रेस बंधुओं को और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन तमाम लोगों को मैं नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों की सेवा के लिए मैं बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ हैप्पी हेल्दी प्रोस्पेरिटी और बेटर सर्विस के लिए मैं शुभकामना चाहता हूं ईश्वर से। हमारे बीच आज 2026 के स्वास्थ्य मेला का आयोजन है। हमारे बीच मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय, जो हमारे क्षेत्र के और पूरे राज्य के विषय में बड़ी प्रखरता से हमेशा सवाल उठाते रहते हैं और बड़ी बारीकी से हर कुछ को वो अपने सदन में रखते हैं। और जनप्रतिनिधि होने के नाते सब छोटा बड़ा सब मुद्दों पर इन्होंने जन समाज के बीच हमेशा हर बातों पर, हर समस्याओं पर अपना सहयोग करते रहते हैं। और तमाम हम यहाँ उपस्थित हमारे बीच आम लोगों से भी हम अपील करते हैं कि इस प्रखंड के जितने भी कार्यक्रम है या स्वास्थ्य हो या जो भी विभाग का काम हो, हम लोग भी प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ एकदम बखूबी से समस्या को रखें और साथ देकर इस प्रखंड के सभी समस्याओं को समाधान करके इस जिला के एक अव्वल प्रखंड का दर्जा दिलाने का हम लोग सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जिला परिषद महोदय। मैं आग्रह करता हूँ हमारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि कृपया 2 शब्द व्यक्त करें। मेला लगला स्वास्थ्य मेला भैया आज इस प्रखंड स्वास्थ्य कार्यक्रम में फोन करे सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हमारे माननीय विधायक जी, इस मंच पर उपस्थित MOIC जिला परिषद सदस्य बालमुकुंद जी, विनोद जी, थाना प्रभारी अशोक जी और बाकी सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है और जितने भी लोग आए हुए हैं, आप सबों को हार्दिक जोहार।
आज यहाँ पे CSC सरैया हाट में स्वास्थ्य कार्यक्रम सप्ताह चलाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के शिविर लगाए गए हैं और लोगों को जानकारी, एक जागरूकता कार्यक्रम मतलब जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जितने तरह के इलाज होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे आप लोग सभी लोग आए, अपने स्टॉल पे जाएं, स्टॉल पर जाकर जानकारी लें। वहाँ पे सारे कर्मी बैठे हुए हैं और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसका आप लोग जानकारी लें और यहाँ पे आकर अपना इलाज कराएं। और ज्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विधायक महोदय जी से। और अब हमारे भी माननीय विधायक प्रदीप यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय प्रदीप यादव जी को धन्यवाद। इस स्वास्थ्य मेला में यहाँ उपस्थित विशेष रूप से सरैया हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रभा रानी जी, बीडीओ CO राहुल जी, जिला परिषद सदस्य छोटे भाई बाल मुकुंद जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि विनोद जी, हमारे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अशोक जी, दीपक जी, कमरूल भाई, तमाम हमारे साथीगण, मीडिया के तमाम साथियों और स्वास्थ्य सरैया हाट प्रखंड के बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए लगे हुए तमाम चिकित्सक, अन्य तमाम कर्मीगण, बहनों एवं भाइयों, सरकार में बड़े सोच समझ करके प्रत्येक साथ स्वास्थ्य मेला सभी प्रखंडों में लगाने का निर्णय लिया है। पिछले साल भी हम सब मिले थे इसी बहाने, उसके पिछले साल भी मिले थे और इस साल भी हम सब मिले हैं। और इस साल शुरुआती समय में ही मिले हैं वर्ष का। आज 6 तारीख है, 6 जनवरी है, अभी पूरा साल बाकी है, मात्र 5 दिन गुजरा है। पहले तो मैं आपको पूरे साल आपका बेहतर हो, आप स्वस्थ रहे, ये शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन केवल इन शुभकामनाओं से काम चलने को नहीं है। आप स्वस्थ रहें, उसकी पूरी व्यवस्था हम सबको मिलकर करनी है। हमें सहयोग भी करना है, प्रयास भी करने हैं और आपको भी उस प्रयास में अपना योगदान देना है। सरकारें व्यवस्था करती है, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जब तक जनता उसमें भागीदार न होगा तो वो व्यवस्था ठीक से चल नहीं सकता। जनता को भी चीजों को, आम लोगों को भी चीजों को अपना समझना होगा। मैं देखता हूं कि जहां लोग जागरूक है, जहां लोग कम सख्त है, वहां तो चीजें ठीक ठाक हो जाती है। अजान नहीं है, वहां चीजें ठीक करना बड़ी कठिन होता है। शिकायत करना
वो एक अलग विषय है, लेकिन जागरूक होकर के चीजों को ठीक करना वो एक अलग विषय है। ठीक है, कुछ पदाधिकारियों पर निर्भरता रहती है, लेकिन आम जनों पर भी इसकी जिम्मेवारी है, जैसा मैं मानता हूं। अभी आपके सामने हाई स्कूल है। मुझे थोड़े दिन पहले उसी स्कूल में आने का मौका मिला था। अभिभावक, शिक्षक, बच्चों का एक मिलन था। मुझसे समय लिया था प्रधानाध्यापक ने, और मैं बड़े गर्व से इस कार्यक्रम में भी कह सकता हूं कि पूरे जिले में अगर प्लस 2 और हाई स्कूल में कोई बेस्ट स्कूल है तो आज सरैयाहाट हाई स्कूल और प्लस 2 है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कई पदाधिकारी आए, डीडीसी आए थे एक दिन, उन्होंने फोन करके कहा कि सर सच में आप कह रहे थे वही सच है। बोलो, मैं अगर अंदर गया तो मुझे लगा नहीं कि वो सरकारी विद्यालय है, लगा कि हम कोई कॉन्वेंट स्कूल में आए हैं। इस तरह से व्यवस्थित करके रखा गया है। तो सबका योगदान है, अभिभावकों का भी, व्यवस्थापकों का भी, वहां के जो पूरी टीम है, शिक्षक मैनेजमेंट का। तो हमें भी एक एक अस्पतालों को, चाहे छोटे स्तर पर हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, हम सबको मिलकर उसे व्यवस्थित करना है। सभी चीजें पूर्ण नहीं हो सकता, हमें उसे अपना समझना होगा, हमें विश्वास व्यक्त करना होगा। और मैनेजमेंट में, मनुष्य व्यवस्था में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो केवल ड्यूटी निभाएगा तो नहीं होगा कि मेरा ड्यूटी है, हम नर्स हैं, हम जाएंगे, ठीक है, गए, लोग देख लिया, हम आए कि नहीं। उन्हें दिल से उस सेवा को करना होगा, क्योंकि आपको जो एक एक रुपया आपके मानदेय के रूप में, कि भाई आपके भी परिवार है, आप भी फैमिली वाले हैं, आपको वह तनाव न रहे, उस तनाव से मुक्ति के लिए जनता, एक सरकार ने एक व्यवस्था की है कि भाई जनता के पैसों से आपको कुछ न कुछ मानदेय मिलेगा। वो सारे देन जनता के हिस्से का ही है। तो हम कैसे ड्यूटीफुल बने, हम अपने कर्तव्यों का, जिम्मेवारी का कैसे बेहतर निर्वहन करें। अगर ये समझदारी हमें डेवलप हो गई तो हमें लगता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी। वरना दंड के तो प्रावधान है कि आप ना आएंगे तो आपकी हाजिरी कटेगी, आप ढेर गैर हाजिर रहेंगे तो आपकी नौकरी से आपको हाथ धोना होगा। उन सारी चीजों से बेहतर यह है कि हम अपनी समझदारी को ठीक करें। मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने अनुभव किया है, हमें लगता है कि इसका घोर अभाव है आज की तारीख में। यह अगर प्रखंड मुख्यालय यह तो बेहतर है, ये तो सामने है, सब लोग लगे हुए, लेकिन जो सुदूर इलाके में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसे दुरुस्त हो। इतनी चीजें, इतनी व्यवस्था करके सरकार रखी है कि भाई यहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध है, अगर जो चीजें यहाँ नहीं हो सकता उसके लिए रेफर करने के लिए सरकार ने व्यवस्था करके रखी है कि भाई जिला अस्पताल भेजो। जिला अस्पताल बना हो पाए तो फिर ऊंचे जो संस्थान है उनसे, आपसे जो ऊंची संस्थान है, चाहे धर्माद हो, चाहे रिम्स हो, आप वहां भेज सकते हैं। तो इसमें थोड़ी संवेदनशीलता दिखाए। लोग कहते हैं कि भाई आपको हमने फोन किया, भाई ठीक है, ये तो अंतिम उपाय है, हमें फोन करने की जरूरत ना हो। हम तब जानेंगे कि भाई विधायक तो अंतिम हुआ कि भाई हमारा एम्बुलेंस आ नहीं रहा है, ठीक है, कहीं आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर देंगे, हमारे प्रतिनिधि कर देंगे, राजनीतिक क्षेत्र में काम, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कर देंगे। लेकिन इसकी जरूरत ना हो,
सरकार ने कई टोल फ्री नंबर जारी किए हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत है तो उस टोल फ्री नंबर में करें, उसका रिस्पांस बेहतर हो। ये सारी चीजें ठीक करना होगा तो हमें लगता है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत है। आज की तारीख में सरकार ने जितनी व्यवस्था आपके लिए रखा है स्वास्थ्य में, हमें लगता है कि उन चीजों को अगर हम ठीक से धरातल पर उतार लें, उनकी व्यवस्था को ठीक से अगर लोगों तक पहुंचा दें तो लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी। और वो हमें दुरुस्त नहीं लगता, केवल मेरी ही बात नहीं है। और उसमें खास करके जो इस स्वास्थ्य क्षेत्र में जुटे हुए कर्मचारी हैं, उनको दुरुस्त करना होगा। प्रखंड मुख्यालय की तो तरक्की हुई है, कई चीजें रिकॉर्ड यहां बना है। आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन मैं देख रहा था कि एक दिन में ही इतने सिजेरियन हुए, इतने लोगों से इतने महिलाओं का हुआ। वो काफी तरक्की हुआ है, काफी बेहतर हुआ है, लेकिन गांवों की भी जो व्यवस्था है हमें उसको भी दुरुस्त करना है और हम सबको मिल के करना होगा। ठीक है, उसमें आपका भी दायित्व होगा, हम सबका भी दायित्व होगा, हम सबकी भी जिम्मेवारी होगी। सबको मिलजुल कर उस व्यवस्था को करना होगा, तभी इतनी बड़ी व्यवस्था ठीक हो पाएगी और जो लोगों का भरोसा है उस भरोसे को हम जीत पाएंगे। अभी कई छोटी छोटी बीमारियां हैं जो मैं बार बार कहा करता हूं कि हम कॉन्शियस नहीं रहते उसके प्रति। आज अभी ठंड का समय है, अब जो प्रेशर वाले लोग हैं अभी टनाटन जा रहा है। देखिएगा कि काफी मैं रांची में अभी एक सप्ताह के अंदर 7-8 रोगी को देखा जो बेचारा ब्रेन हेमरेज हो गया और वो अपने क्षेत्र का ही है। तो भाई इसमें हम कैसे बचे? ये काम जो नर्सेस है उन्हें बताना चाहिए, लोगों को गांव में घूमना चाहिए, अपने अस्पताल में जाने के साथ गांव के बीच चर्चा करनी चाहिए कि भाई दवा लीजिए प्रेशर का, जो प्रेशर के आज के रोगी है, और ठंड से बचिए। इन चीजों को कि आपका ये दायित्व बनता है। हमारा ये केवल दायित्व नहीं है कि नहीं हमारा बेटा स्कूटी से पहुंचा दिया या हम खुद स्कूटी से पहुंच गए और हम वहाँ स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठे हैं, हम तो आए थे, रोगी मरा कि बचा, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो हाजिरी बना दी। ये विचार बदलना होगा कि भाई हमारा ड्यूटी है कि भाई हम लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी दें। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार की ओर से ये व्यवस्था है, ये दवा है, चिकित्सा की ये सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताना होगा। जितना प्रचार प्रसार होगा, और मेला भी उसी का एक उदाहरण है कि भाई साल में एक बार मेला इसीलिए यहाँ लगाया जाता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां एक साथ मिल सके। एक स्टॉल लगे हुए कि भाई क्या क्या उपचार है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जनता इससे जान सके, लोग इसे जान सके और इसका लाभ उठा सके। मैं बहुत आज की तारीख में लंबी चौड़ी ना कहते हुए कि आइए हम सब मिल करके, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे हम सब जनप्रतिनिधि हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सब मिलजुल करके इन कामों को दुरुस्त करें और सरकार की ओर से जितनी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था का लाभ आम जनों को दे सके। हमें लगता है कि बेहतर जिस तरह से डेवलप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरियाहाट बेहतर किया है, इन गांवों की भी व्यवस्था को हम दुरुस्त कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय जी, आपने बहुत ही सही बातें कही कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं
उनको प्रदर्शित करने, जनमानस तक पहुंचाने हेतु आईसी का और प्रचार प्रसार का और स्टॉल के थ्रू प्रदर्शित करने का एक उत्तम माध्यम है। सर को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में प्रधानमंत्री मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है और जिसके तहत हमारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदया को व्यक्तिगत रूप से गर्भवती माताओं की देखरेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा। दूसरा अचीवमेंट ये रहा था कि हमारे उप विकास आयुक्त महोदय ने समय समय पे फीडबैक फॉर्म वो खुद से लेते हैं और जो पेशेंट को जिन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके द्वारा डायरेक्ट कॉल करके उनकी जो प्रक्रियाएं मतलब जो उनका जो मंतव्य होता है, फीडबैक होता है वो लेते हैं, अवगत करते रहते हैं वो, जिसमें भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट को उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर ये सब आप जब तक अभिभावक स्वरूप हम पे अपना हाथ रखे रहे, हम और निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भूपेश कुमार राय सर से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आएंगे। इसी बीच हमारे मंच पे आसीन हैं हमारी माननीय प्रमुख महोदया श्रीमती ललिता मरांडी जी और जिला परिषद सदस्य श्रीमती राधिका जी, इन दोनों का भी हार्दिक अभिनंदन है, आदर, आभार, अभिनंदन। वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर भूपेश कुमार राय सर। आज के प्रखंड स्वास्थ्य मेला में उपस्थित माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी, प्रमुख ललिता मरांडी जी, बीडीओ एवं सीओ हमारे श्री राहुल कुमार सोनू जी, थाना प्रभारी राजेंद्र यादव जी, जिला परिषद बाल मुकुंद यादव जी और जिला परिषद सदस्य राधिका जी, विधायक प्रतिनिधि विनोद जी, प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव जी, दीपक जी, हमारे सारे मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया सारे और सारे स्वास्थ्य कर्मी, हम आप सभी का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और धन्यवाद और ज्ञापन के बाद इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। अनुरोध होगा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदया कृपया विधायक महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथि जो हमारे मंच पर विराजमान हैं उन्हें स्टॉल के प्रदर्शन के लिए एक बार उन्हें प्रस्थान ले जाएंगी। हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी जो अपने अपने स्टॉल पे उपस्थित हैं, विधायक महोदय जी एवं हमारे अन्य गणमान्य अतिथि जो हैं वो आपके स्टॉल के भ्रमण के लिए आप तक पहुंच रहे हैं। कृपया अनुशासन बनाए रखें। हमारी जो प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हैं एवं हेल्थ एजुकेटर कृपया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय के साथ संलग्न होकर स्टॉल के लिए काम के बारे में बताइए। कहाँ केंद्र सेंटर नोनिया क्या नाम हुआ तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली है? रांची। यहाँ रहती हो और तुम्हारे अंदर कितने हैं वहाँ नर्सेस? थोड़ा लोगों को बताते उताते हो, खाली अपने पास रखते हो जानकारी है? बताती हो। अच्छा तुम CHO, तुम कहाँ हो? सेंटर पोखरिया, ये पोखरिया में ये बोला उसका तुम घर क्या नाम हुआ? कहाँ? ओड़ा
तुम भी रांची? अच्छा, तुम्हारे पास कितने नक्शल है? तुम भी वहाँ तो बहुत इंटीरियर है, थोड़ा गरीब गुरुआ का बस्ती है, मनिया तो थोड़ा मतलब संपन्न भी है। हमारी सैया बहनों से अनुरोध है कि कृपया अपने सीट पे बैठे रहें। अच्छी ट्रेनिंग लोग को अच्छा मिला है, लोगों को डॉक्टर का अल्टरनेट के रूप में लोग डॉक्टर का अल्टरनेट के रूप में बहाली है, ऐसा करोगे तब ना। हमारे विधायक महोदय एवं अन्य अतिथियों के द्वारा स्टॉल का निरीक्षण किया जा रहा है। कृपया शांति बनाए रखें। आज के इस मेले में मातृ शिशु स्वास्थ्य राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे एडोलेसेंट हेल्थ वेयर, सैनिटरी नैपकिन, वीकली आयरन एंड फॉलिक सप्लीमेंट जो किशोर किशोरियों को विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराया जाता है, उनका प्रदर्शन उनके स्टॉल पे किया गया है। माननीय विधायक महोदय द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज संचारी एवं गैर संचारी रोगों के निराकरण एवं उनकी रोकथाम हेतु सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 30 वर्ष से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों का जिनका बीपी एवं शुगर कंट्रोल करने के लिए उनका नियंत्रण सीबेक फॉर्म भरवाया जाता है और उनका निरंतर फॉलो अप भी किया जाता है, जिससे कि बीपी एवं शुगर जैसी बीमारी उनके ना हो और उन पे अगर हो गए तो उनका समुचित इलाज कराया जा सके। 10 नंबर काउंटर हमारा है अध्यापन नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, जिसमें काला मोतियाबिंद आदि की जांच विद्यालयों में एवं गांव में निःशुल्क चश्मा वितरण कराया जाता है। वैसे मरीज जिन्हें मोतियाबिंद का है उनकी लाइन लिस्टिंग की जाती है और समय समय पे उन्हें जिला अस्पताल भेजकर उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है। काउंटर नंबर 3 पे डेंटल हेल्थ में दंत चिकित्सक एवं दंत चिकित्सा सहायक के द्वारा जिला परिषद में उपस्थित आए हुए सभी लाभुकों को दंत की जांच की जाती है एवं उनके सेवा के आवश्यक सुझाव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। काउंटर संख्या 1 एवं 2 पे क्या नाम हुआ मिशन की ओर से सामान्य चिकित्सा फाउंडेशन अभी मेडिकल यूनिट के द्वारा अपने चिकित्सा सहायक एवं चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा हुई जाकर के यहाँ पे गाँव तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। एवं जिला परिषद में आए तमाम लाभुकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दवा का वितरण हो रहा है क्या? काउंटर नंबर 4 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, टीबी आदि से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। काउंटर नंबर 6 में परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श एवं जो बास्केट ऑफ चॉइसेस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है उनका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। एवं काउंटर नंबर 14 पे जो योगा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो हमारे योगा